क्वेश्चन नंबर 59। 233,911 को 586 से भाग करने पर 97 शेष बचता है। 97 शेष बचता है, भागफल क्या होगा? भागफल ज्ञात करना है। सूत्र वही है सबके लिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सबके लिए सेम सूत्र है, एक ही सूत्र से सारा कुछ हो जाएगा। इस संख्या को भाग दिया जा रहा है, ये होती है भाज्य। भाज्य बराबर 233,911 भाजक बराबर जिससे भाग दिया जाता है 586 और शेषफल बराबर 97। तो हमें ज्ञात क्या करना है? भागफल। भागफल ज्ञात करने के शेषफल इधर है, शेषफल इधर आ जाएगा। भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक बराबर होगा भागफल के। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। भाज्य बराबर क्या है? भाज्य बराबर भागफल बराबर भाज्य 233,911 माइनस शेष 97 बटे भागफल। इसमें से 97 माइनस कर देंगे 11, 11 में से 7 गए 4, इधर बचा 0, इधर से दाएं ली, इधर यहाँ हुए 10, 10 में से 9 गए 1, इधर बचा 8, 3, 3 और 2 बटे 586। इसको इससे भाग कर कर हमारा उत्तर आएगा 489। क्वेश्चन नंबर 60। किसी संख्या को 32 से भाग करने पर 29 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 8 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या होगा? किसी संख्या को हम 32 से भाग कर रहे हैं तो शेष हमारा 29 है। 32 से भाग किया, शेष 29। शेष हमेशा वह संख्या होती है जो उस संख्या से इतना ही फालतू होती है। जैसे अगर हम 5 से 21 को भाग करें तो 5 चौक 20, एक शेष बचता है, यानी कि 5 से कट तो जाएगी वह संख्या पर एक फालतू है। इसी तरह हमने 32 से जब उसे से भाग दिया तो 32 से कट तो जाएगी वह संख्या, बट शेष जो बचा 29 फालतू है। तो संख्या क्या होगी? संख्या बराबर होगी 32 प्लस 29। वह संख्या होगी 1, 9 और 2 11, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। वह संख्या 61 होगी। अब उसने कहा है उसी संख्या को 8 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा? 61। भाग कर दीजिए 8 से, 8 सती 56, बचे कितने? 5, 5 शेष बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61। n को 4 से भाग किया, 3 शेष बचता है। 3 शेष बचा। 2n को 4 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा?
n को 4 से भाग करने पर 3 शेष बचता है। 4 से वह संख्या कट तो रही है पर 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब 3 फालतू है। तो n का मान बराबर हो गया 4 + 3, शेष जोड़ देंगे उसी संख्या में जिससे हम भाग कर रहे हैं। 4 से भाग कर रहे हैं, शेष 3 बच रहा है, तो वह संख्या या तो 7 है या फिर n बराबर 4 दूनी 8 + 3 11 है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक मान ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि वह संख्या 7 है तो 7, उसने कहा है 2n, अगर n बराबर 7 है तो 2n बराबर होगा 7 × 2 14। और यदि n बराबर 11 है तो 2n बराबर होगा 11 दूनी 22। n का कोई भी मान हम ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम n का मान 7 लेते हैं तो 2n का मान होगा 14, और 14 को 4 से भाग करने के बाद क्या बचेगा? 14 भाग 4, 4 × 3 = 12, 2 शेष, 2 शेष बचेगा, अतः हमारा आंसर 2 होगा। ठीक उसी तरह यदि हम n का मान 11 रखते हैं तो 2n का मान होगा 22, और 22 को हम 4 से भाग करते हैं तो क्या बचेगा? 4 × 5 = 20, बचा कितना शेष? 2, फिर भी 2 शेष बचेगा, अतः 2 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, 44 56 को में क्या जोड़े कि यह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें हम क्या जोड़े कि यह 6 से पूरी पूरी कट जाए? इसको हम 6 से भाग करके देख लेंगे। 6 से भाग किया, 6 से तो 42, बचे 2, उतार लिया 5, इसी तरह 6 चौक 24, शेष बचा 1, उतार लिया 6, 6 दूनी 12, 4 शेष बचा। उसने पूछा है 4 शेष बचा, उसने पूछा कि इस संख्या में हम छोटे से छोटी संख्या क्या जोड़े, क्या जोड़ने की बात कर रहा है। 4 तो फालतू है ही, अगर हम इस 4 में 2 जोड़ दें तो यह संख्या पूरी पूरी 6 से कट जाएगी। यानी अगर हम 44 56 + 2 कर दे, इसमें हम 2 जोड़ दे, ये बन जाएगा 44 58, यह 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। 6 से 2 42, बच गए 2, 6 चौक 24, बच गया 1, 6 3 18, इतनी बार। अतः हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? 2, 2 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 बिल्कुल सेम है उसी की तरह, क्वेश्चन नंबर 62 की तरह। 44 85 पूछ रहा है मैं समीपतम मान बताना, समीपतम मान जिससे है 75 से पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः कट जाए। ऐसा समीपतम मान क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको हमें 75 से भाग करना है, केवल 75 से भाग दिया, 75 से भाग दे के 75 × 75, 14 में से 5 गए 9, इधर 7 बचे, 7 में 7 गए 0, 8 उतार लिया, फिर से 75 × 75, 8 में से 5 गए 3, और 9 में से 7 गए 2, उतार लिया 5। अब 235 पर मार चलानी है 75 की, 75 दूनी 150, और 75 तिये 225, 3 बार। शेष क्या बचा? 10, 10 शेष बचा। समीपतम का मान यह है, अगर हम इस संख्या में से 10 माइनस कर दे, इस वाली संख्या में से अगर हम 10 माइनस कर दे या घटा दे, और यह संख्या बचेगी 84 75, पूरी तरह 75 से विभाज्य होगी, यही हमें बताना था। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? 75 माइनस करना पड़ेगा। समीपतम जो इसका मान है वो है 84 75। क्वेश्चन नंबर 64 65 66 67 सभी 63 के समान है। आप खुद करके देखें। क्वेश्चन नंबर 68 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है 2 की पावर 32 + 1
निश्चित संख्या से पूर्णतः विभक्त होता है, किसी संख्या से कट जाता है, किसी संख्या से कट जाता है तो उसी संख्या से कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी संख्या कट जाएगी। एक संख्या ऐसी है जो इस संख्या को काट देगी, अगर वो इसे काट देगी तो वो संख्या विकल्प में से कौन सी संख्या को काट देगी। ए का मान है 2 की पावर 16 प्लस 1, दूसरा बी का मान है 2 की पावर 16 माइनस 1, सी का मान है 2 की पावर 96 प्लस 1 और डी है 7 गुणा 2 की पावर 33। देखिए अगर कोई संख्या है वह इस संख्या को पूरी पूरी काट रही है, इस संख्या को पूरी पूरी काट रही है, तो इससे बड़ी जितनी भी संख्या होगी, यानी कि 2 की घात 32 है या 2 की घात 64 होगी उसे भी काट देगी, 2 की घात 96 होगी उसको भी काट देगी, यानी कि 32 के पहाड़े की संख्या सारियों को काट देगी। अगर कोई संख्या इसको काट रही है तो इससे इसके पहाड़े में जो संख्या आएगी उन सबको काट देगी। इससे बड़ी संख्या ये इससे छोटी है, ये नहीं कटेगी, ये भी इससे छोटी है, ये भी नहीं कटेगी। यह है 32, 2 की घात 32 का गुणज लगता है, क्योंकि 32 की 3 बार गुणा करने के बाद 96 आता है, तो यह पूरी पूरी इससे कट जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है 15 7 स्टार 234। क्या कह रहा है, 3 से विभाज्य है, स्टार का मान बताना। अगर यह संख्या पूरी पूरी 3 से विभाज्य है तो इन संख्याओं के अंकों का योग हमेशा 3 से कटना चाहिए। जैसे 1 और 5 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22 प्लस स्टार बराबर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य। अब देखिए 22 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो 3 से पूरी पूरी कट जाएगा। 22 में प्लस 2 कर दे तो 24 आता है, और 24 3 से कट जाएगा। अतः हमने स्टार की जगह पर क्या रखा, स्टार बराबर 2, 2 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, 6 7 1 स्टार 483 क्या है, 9 से विभाज्य है। सेम सवाल है, पहले 3 से विभाज्य था, इस बार 9 से विभाज्य है। स्टार का मान बताना है, स्टार का मान बताओ। कुछ नहीं करना है, ठीक उसी तरह जैसे अंकों का जोड़ने पर हमने 3 से भाग डिवाइड किया था। अगर 3 से कट जाएगा तो यह संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। इसी तरह 9 से कटने का नियम भी सेम है। इसके अंकों का हम योग कर लेंगे। क्या हो गया, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29 प्लस स्टार। 9 से कटने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें ऐसी संख्या जोड़नी है जो 9 से कट जाए। स्टार की जगह यदि हम 7 रख दे तो 9 चौक 36, 36 बराबर 9 से पूरा पूरा कट जाता है, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार। अतः स्टार की जगह हमने क्या मान रखा, स्टार बराबर हमने रखा 7। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, 675 स्टार 2 क्या है, 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य का नियम यह कहता है कि बाद के 3 अंक 8 से पूरे पूरे कट जाते हैं। ऑप्शन है ए 1, बी 0, सी 3 और डी 2। इन 4 में से स्टार के स्थान पर एक संख्या आएगी, रख के देख लेंगे। अगर हम स्टार के स्थान पर 1 रखते हैं तो 512 आता है। क्या यह 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य करके देख लिए। 512 भाग 18, 8 8 छंग 48, बचे कितने 3, शेष 2 उतार लिया 2, 8 से भाग दिया 32 को, 8 चौक 32, शेष 0। अतः 512
पूरा पूरा 8 से कट रहा है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, बराबर 1। आखिरी के अगर हमने 3 अंक भाग करके देखना है, अगर 8 से कट जाते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। स्टार के स्थान पर हमने 1 रखा ऑप्शन में से, भाग करके देखा पूरा पूरा कट जाता है, तो 1 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, स्टार 3 5 6 2 4 क्या है, 11 से विभाज्य है। स्टार का मान बताना, स्टार का मान बताओ। 11 से विभाज्य का नियम कहता है कि एक अंक छोड़ के एक को जोड़ दीजिए आपस में। जैसे स्टार +5 +2 7, 7 प्लस स्टार, माइनस करना है दूसरों का अंक, दूसरे अंकों का योग जो हमने छोड़े हैं। 3 6 और 3 9, 9 और 4 13। इनका जो अंतर आना चाहिए वो बराबर 0 आना चाहिए। जैसे 4 और 6 10 और 3 13 है, इसी तरह 2 और 5 7, 7 और यहाँ पर क्या रखे जो 13 आ जाए 6। तो स्टार के स्थान पर अगर हम 6 रख सकते हैं, 6 + 7 + 6 - 13 बराबर 0 आएगा। 13 - 13 बराबर 0। जब भी एकांतर अंकों का योग और उनका अंतर 0 आ जाएगा, तभी हमारी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अतः स्टार बराबर होगा 6।